पाई जाती है। अब किसके लिए पूछा है? मानव शिशु के लिए पूछा है, तो लगभग कितनी होती है? 300 से या फिर 350 होती है। और यहां पे देखो 208 नहीं होगा भाई, 270 बिल्कुल सही होगा। 234 या 354, तो बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगर पूछे वयस्क के लिए पूछे तो आपको कितना बताना भाई? 206 होता है। और मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 29 पाई जाती है, यानी 29। ठीक है, 29 पाई जाती है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो ये अपने को बताना है। जोड़ों से, देखो जोड़ों से नहीं, मांसपेशियों, मांसपेशियों से नहीं भाई। उसके बाद में अस्थिबंध, अस्थिबंध का मतलब क्या हो गया? लिगामेंट्स से, बिल्कुल सही होगा भाई। छोटी हड्डियों से भी नहीं होगा। हमारा हो जाएगा इसमें कौन सा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध यानी लिगामेंट से जुड़ी रहती है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों को जोड़ता है। तो उपास्थि, उपास्थि नहीं होगा भाई, स्नायु नहीं होगा। उसके बाद में है आरोलक, यह भी नहीं होगा। स्नायु बंधन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? स्नायु बिल्कुल सही होगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, आधात्री नहीं होगा, उपास्थि नहीं होगा, पेशी ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? स्नायु, यानी ए ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है भाई, तो बॉल और सॉकेट, ठीक है, ग्लाइडिंग, सैडल, मैक्रो, मैक्रो भाई। ठीक है, मैक्रो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है? देखो मैक्रो जो है, मैक्रो एक मानव हड्डी, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई दूसरा पॉइंट, मैक्रो जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों में मैक्रो रिकॉर्ड करने उसे चलाने एवं संपादित करने में सहायक होते हैं।
ठीक है भाई, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है भाई? जांग की हड्डी होती है। ठीक है, तो यहां पे जांग की हड्डी यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? फ्रंटल नहीं भाई, रिब्स सही होगा, जांग की हड्डी नहीं होगा, उसके बाद में है टखने की हड्डियां, ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा? रिब्स, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, पसलियां यानी रिब्स, पसलियां यानी रिब्स, लंबी चापदार हड्डियां होती है। ठीक है, उसके बाद में इनसे पसली पिंजर होता है, पिंजर, पसली पिंजर बना होता है, पसली पिंजर बना होता है। ठीक है, और ये वक्ष गुहा सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? रिब्स, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? किसके लिए पूछा है? अक्षीय हड्डी नहीं है। चलो, कपाल, तो कपाल नहीं होगा भाई, मेरुदंड नहीं होगा, पसली ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा। कंधा बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल, कंकाल का वह हिस्सा है जिसमें कपाल और मेरुदंड, पसली व सिर की हड्डियां और केशुकाओं के ट्रंक शामिल होते हैं। ठीक है, और जो कंधा है, कंधे की हड्डी अक्षीय हड्डी नहीं है भाई, तो अक्षीय हड्डी नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रीढ़ को भी कहा जाता है, रीढ़ को और क्या कहा जाता है? मेरुदंड, क्या कहा जाता है? मेरुदंड, यानी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती है? तो लिंब में नहीं होती है भाई, दिल में होती है, दिमाग में नहीं होती है, और जबान में भी नहीं होती है भाई। कौन सा होगा? दिल में, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इस पे है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो उपास्थि नहीं भाई, आरोलर नहीं होगा, ये भी शिरा सही हो जाएगा, स्नायु बंधन ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहां पे? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। चलो देखो, शिरा
मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट देखो, पेशियों के सिरे को सिरा यानी टेंडन्स अर्थात कंडराए कहते हैं। यह सिरा मांसपेशियों को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी उत्तक की मजबूत डोरी के जैसी संरचनाएं होती है भाई। संरचनाएं होती है। ठीक है, तो यहां पे सिरा यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है। अब यहां पे सी ए और एफ, सी ए और एन ए, पी और एन ए, सी ए और पी, है ना। तो यहां पे हमारा हो जाएगा भाई डी ऑप्शन ही सही होगा, सी ए और पी। अब देखो यहां पे है सी ए, सी ए का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है सी ए का मतलब? कैल्शियम। और पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है फास्फोरस। क्या होता है भाई? फास्फोरस होता है। ठीक है, तो अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंत स्थापित होती है जो बना है, तो कैल्शियम और फास्फोरस, यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? अब ए ऑप्शन है रासायनिक बल नहीं होता है भाई, पेशीय बल सही होगा, शारीरिक बल नहीं होता है, यांत्रिक बल भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेशीय बल होगा। ठीक है, तो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहते हैं।
और जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं अथवा पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तो कौन सा बल लगता है? पेशीय बल लगता है। कौन सा लगता है? पेशीय बल लगता है, क्योंकि यह बल हमारी मांसपेशियों में लगता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्वैच्छिक मांसपेशियां में विद्यमान होती यानी किसमें होती है? स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में होती है भाई। किसमें होती है? हाथ में। तो जिगर में नहीं होती है, हृदय में नहीं होती है, हाथ में होती है, फेफड़े में भी नहीं होती है। किसमें होती है? हाथ में, यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज सही हो जाएगा भाई। टेंडन, टेंडन नहीं होगा। एरेओलर नहीं होगा। बंधन भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतःस्थापित होती है जो किससे बना होता है? जो किससे बना होता है? चलो ये क्वेश्चन अभी पहले भी हमने सोल्व किया था भाई। तो सी, ए और पी यानी हमारा हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस बिल्कुल सही है। कैल्शियम और प्लेटिनम नहीं होगा भाई। कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होगा। कैल्शियम और पोटेशियम भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन ही सही होगा, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो जिंक, जिंक नहीं होगा भाई। सल्फेट नहीं होगा। आयरन भी नहीं होगा, है ना। कैल्शियम सही होगा, क्योंकि खनिज हड्डियों के लिए पूछा है तो क्या आवश्यक है भाई? कैल्शियम, यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। पहले स्पेच है, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो अनैच्छिक नहीं होगा, हृदयक नहीं होगा, रेखित, रेखित भी नहीं होगा। फिर तो डी ऑप्शन होगा भाई। ऐच्छिक बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा होगा? ऐच्छिक, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐच्छिक पेशियां अस्थियां से जुड़ी रहती है और इन्हें कंकाल मांसपेशियां भी कहते हैं, इसीलिए कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है भाई? अब ए ऑप्शन है अंशपेशी नहीं होगा। टिबियालिस नहीं होगा। स्टेपीडियस, स्टेपीडियस सही हो जाएगा भाई। हृदय ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन ही सही होगा हमारा यहाँ पे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपीडियस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम की आवश्यकता होती है। तो ट्राइसेप, ट्राइसेप नहीं होगा भाई। कार्डियक सही हो जाएगा। बाइसेप नहीं होगा। सोलेस ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। कौन सा होगा? कार्डियक। तो कार्डियक जो है, मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है।
ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले इस पेज न्यूनतम आधात्र यानी मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है तो रक्त रक्त नहीं होता है भाई, अस्थि भी नहीं होता है, स्नायु प्लाज्मा प्लाज्मा नहीं होता है, स्नायु होता है भाई। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है, कम जुड़ी होती है। ठीक है, और अंतरकोशिकीय अंतरकोशिकीय अधात्री यानी मैट्रिक्स में दसी होती है, दसी होती है। दो अस्थियां को आपस में जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को स्नायु स्नायु कहते हैं। ठीक है, और यह ऊतक बहुत लचीला एवं क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है धारीदार पेशियां होती है, धारीदार पेशियां होती है, एक नाभिक नहीं होती है भाई, बहुनाभिक, द्विनाभिक, अनाभिक। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा भाई, बहुनाभिक। ठीक है, तो धारीदार पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं। यहां पे लिखो धारीदार पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कशेरुकी कंकाल से जुड़ी रहती है, से जुड़ी रहती है। यह पेशियां लंबी समांतर बेलनाकार रेशों की बनी होती है।
बनी होती है और यह बहुकेंद्रीय संरचना है। इसलिए यहां पे कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है भाई। तो इंसुलिन नहीं होता है भाई, थायरोक्सिन नहीं होगा, एनिमल हार्मोन्स नहीं होगा, एड्रेनालाइन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो एड्रेनालाइन एड्रिनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होता है, स्रावित होता है। इसीलिए इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है।